Hello friends, my name is Astha and I welcome you all to my YouTube channel JRF Achievers. So first and foremost, I want to thank to each and every one of you because I had recently uploaded a YouTube video जो कि बेसिक स्ट्रेटजीज और व्हाट इज यूजीसी नेट एग्जाम इनसे रिलेटेड है और उस YouTube वीडियो पर मोर देन 2000 व्यूज आ चुके हैं. So I want to thank every one of you for your love and support for me. और इस चीज की वजह से आई एम मच मोटिवेटेड टू क्रिएट वन मोर वीडियो फॉर यू गाइज. So this video is basically for the students who are in their graduation and want to go for the UGC NET exam in their upcoming period. So and also for the students who are preparing for UGC NET exams but their discipline is different. For example, history students, pol science students, Hindi, इंग्लिश एंड एवरी वन ऑफ यू जो कि अलग अलग डिसिप्लिन से हैं. क्योंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर का पेपर 2 है बट पेपर 1 इज जनरल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. माय स्ट्रेटजीज फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग दैट व्हाट आई डिड फॉर माय यूजीसी नेट प्रिपरेशन फॉर पेपर 1 बेसिकली. So I have divided this video in 2 parts. So in this video I will be explaining first 5 unit और जो बाकी की बची 5 units है वो I will explain in the next upcoming video. So when I started for UGC NET preparation, someone suggested me कि start with KVS मैदान. So I begin with KVS मैदान. मैंने उसको पढ़ा and I completed it within the 20 days. ठीक है, तो वही मेरी मिस्टेक हो गई थी कि आई डिडंट रीड दैट बुक थोरोली. मैंने उसको ढंग से नहीं पढ़ा, बस एक तरीके से पढ़ने के लिए उसको पढ़ दिया पूरा. देन आई स्टार्टेड डूइंग द PYQs और फिर क्या हुआ कि मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आया, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड अप नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था. फिर मैंने दोबारा से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया. लाइक आई स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट और मैंने हाईलाइट करना शुरू कर दिया. तो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे मैंने बुक में ऐसे हाईलाइट किया था पोर्शन. क्यों? क्योंकि आई वॉज नॉट दैट मच जीनियस कि मुझे पेपर के लास्ट तक ये सब याद रहेगा. मुझे भी पता था कि लास्ट में मुझे इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा कि मैं दोबारा से सारी चीजें रिवाइज करूं और रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो टाइम मैनेजमेंट प्लस रिवीजन, ये 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, यूजीसी हो. हर एक एग्जाम के लिए हमें कुछ टाइम प्रिपेयर करना पड़ता है. जिस लिमिटेड टाइम में हमें ये चीज प्रिपेयर करनी होती है और इस लिमिटेड टाइम के लिए दूसरी चीज को प्रिपेयर करना होता है. तो टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो उसके लिए मैंने हाईलाइट पोर्शन कर लिया था कि लास्ट टाइम पे आई विल रिवाइज दैट. सो ओके, सो द यूनिट फर्स्ट. So unit first में that is teaching aptitude. So teaching aptitude is like it is very simple. So आप लोग जैसे 5 questions आते हैं तो उसमें से 2 question easily attempt कर लोगे, ठीक है. इवन 3 questions भी easily attempt कर लोगे. बट जैसे मैंने पुरानी वीडियो में बताया है कि 2018 से पहले CBSE कंडक्ट करवाता था UGC नेट. तो पेपर का जो पैटर्न था, आई विल नॉट से अबाउट द पैटर्न बट स्ट्रक्चर वो काफी डिफरेंट था. लाइक कोई भी यूनिट से 7 क्वेश्चन आ गए. फॉर एग्जाम्पल टीचिंग एप्टीट्यूड से 7 क्वेश्चन आ गए और कम्युनिकेशन से देयर आर ओनली 2 क्वेश्चन. तो ये अब क्या कर दिया है आफ्टर 2018 दिसंबर, इक्वल वेटेज दे दिया है हर एक यूनिट को. लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड में से भी 5 क्वेश्चंस आएंगे, रिसर्च में से भी 5 क्वेश्चंस, उससे नेक्स्ट यूनिट में से भी 5 क्वेश्चन. तो देयर इज इक्वल वेटेज. तो हम ये नहीं कह सकते ये यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये यूनिट कम इंपॉर्टेंट है. ऑल यूनिट आर इम्पोर्टेंट. सो फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने सबसे पहले बुक को पूरा रीड किया, मार्क कर लिया, हाईलाइट. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अबाउट द मेथड ऑफ टीचिंग. So or 3 levels of teaching. So 3 levels of teaching are understanding level, memory level, reflective level. So उसमें मैंने कुछ points डाल लिए थे और साइड बाय साइड नोट्स भी बना लिए थे. जैसे memory level के लिए रिटेंशन, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स. तो जब भी क्वेश्चन आए और उसमें कुछ ऐसा दिख जाए और हमें टिक करना हो सो दैट विल बी इजी, मोर इजी कि हाँ रिटेंशन का है तो इट विल बी मेमोरी लेवल टीचिंग, ठीक है. तो दैट वाज माय स्ट्रेटजी इन टीचिंग एप्टीट्यूड. तो सभी चीज जैसे माइक्रो लेवल टीचिंग क्या होती है, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग क्या होती है, एंड ऑल्सो मैंने जितना एनालाइज किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसमें मैंने ये चीज भी देखी है कि अभी फिलहाल के लिए इवेल्युएशन वाले प्रोसेस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने लग गए हैं. जैसे समेटिव इवेल्युएशन,
फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। तो समेटिव इवेल्युएशन इज लाइक कि जो लास्ट टर्म पेपर के बेसिस पे हमें मार्क्स मिलते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द टीचिंग एप्टीट्यूड। सो उसके पोर्शन काफी इजी है, बट हम किस लिए इस चीज में मिस्टेक करते हैं कि हम लोग अच्छे से उसको थोरोली नहीं पढ़ते। हम बस उसको कि हाँ हमें आता है, हम कर लेंगे, ये वाली चीजें हमारी माइंड में रहती है और इसलिए हमारी बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हो जाती है। ठीक है, देन लेट्स गो टू द सेकेंड यूनिट, दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड। So this unit is very new for me also and also for you. So this unit is bit tricky क्योंकि और यूनिट्स में हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, जैसे 10th लेवल पे, 12th लेवल पे, बट ये रिसर्च वाली जो यूनिट है इट इज टोटली न्यू फॉर अस। सो इसके लिए मैंने क्या किया था, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे गई थी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट वाज लाइक मैंने 2013 या 14 से स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि मेरे पास टाइम था। ठीक है, बट आप लोग 2018 से स्टार्ट करना, आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि टाइम नहीं है और आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड में यू हैव टू कंप्लीट दैट वर्क। ठीक है, सो राइट डाउन द इम्पोर्टेंट थिंग्स, जैसे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च, ये दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हमेशा एग्जाम में आती ही आती है। बहुत कम रेयर केसेस है जिनमें, और इनके डिफरेंसेस हमें पता होना चाहिए, जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, इनमें क्या प्रॉब्लम है, इनमें क्या इनके कुछ की टर्म्स है जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड इज व्हाट आर द क्वालिटेटिव रिसर्च एंड व्हाट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसका मेन डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। एंड नेक्स्ट थिंग इज एथिक्स। सो रिसर्च एथिक्स की, हाँ क्या एथिक्स होने चाहिए, हमें ओरिजिनल रखनी चाहिए रिसर्च को, जो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो रिसर्च करता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने देखा है PYQ को एनालिसिस करके कि आते हैं ऐसे क्वेश्चन। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक इज टाइप ऑफ सैम्पलिंग, जैसे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नोड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो इनमें ये पूछ लेते हैं काफी बार कि हाँ ये चार कोई ऑप्शंस देंगे कि ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ओड वन आउट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर आते हैं और हर बार ही आते हैं ऑलमोस्ट। सो द नेक्स्ट यूनिट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन तो हम काफी पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, इसका जो नेटवर्क है और डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, जैसे ओल चैनल नेटवर्क, व्हील नेटवर्क, वाई नेटवर्क। तो ये डिफरेंट जो नेटवर्क्स है वो हमें एक बार थोड़ा देखना है। और दिस यूनिट इज नॉट दैट मच टफ, बट अब क्या होने लग गया है, जो नया जो मैंने बोला था पैटर्न दैट आई एम सेइंग कि सिलेबस सेम होता है, बट कुछ जैसे अब इसमें कुछ डेफिनेशंस जरूरी होती है। फॉर एग्जांपल एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस, ऐसी डेफिनेशंस आ जाती है। So next important topic is 7 C's of communication which makes our writing effective. So ये PYQs में काफी बार मैंने जितना पढ़ा है आते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। और जो कम्युनिकेशन जो यूनिट है ये आपको 10 मार्क्स इजीली प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हुई, रिसर्च एप्टीट्यूड हुई, इसमें आपने सारे टॉपिक कवर करने के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि आप लोग सोल्व नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब मैं तो एटलीस्ट ये बता रही हूँ आप लोगों की जो कम्युनिकेशन यूनिट है इन कंपैरिजन टू दैट यूनिट वो इजी है। सो द नेक्स्ट यूनिट इज DI। सो DI में क्या है, लोग सोचते हैं कि मैथ्स है, रीजनिंग है, मेरे को तो मैथ्स आती ही नहीं है तो मैं कैसे DI प्रिपेयर करूं, और छोड़ देते हैं इस वजह से। मैंने भी ऐसा सोचा था, मैं भी इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी मैथ्स में, बट व्हाट आई डिड कि मैंने यूट्यूब वीडियोस देखी, मैथ्स की जो क्वेश्चन सोल्व हो रखे थे, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर सोल्व करवा रखे थे ऑन द DI ओनली। मैंने और क्वेश्चंस नहीं सोल्व किए, DI के बेसिकली मैंने प्रैक्टिस करके देखे थे 2-3 पेपर सेट, वो एनफ थे मेरे लिए, क्योंकि वो रिपीटेड वही रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट इनके उस पर ही थे। और ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, बट लोग ये गलती कर देते हैं कि ये सोच के कि मेरी मैथ्स वीक है इस वजह से मैं DI छोड़ रहा हूँ, और इस वजह से अपने 10 मार्क्स लूज कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना, अगर आपका चाहे मैथ्स अच्छा हो नहीं हो, यू शुड प्रैक्टिस द सेट्स, उससे आपको एक आइडिया बन जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है, और वो बहुत ही इजी होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट यूनिट इज comprehension. So comprehension, so जो इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स है दे आर परसिस्टेंट, लाइक वो नॉवेल्स वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो मे बी उनके लिए थोड़ा ये चीज इजी बन जाएगी कि आई विल सजेस्ट कि अगर आप लोगों का कॉम्प्रीहेंशन वगैरह अच्छा है, पैसेजेस वगैरह आप अगर कर भी लेते हैं, देन ऑल्सो आई विल सजेस्ट कि आप लोगों को रेगुलर रहना चाहिए और पैसेजेस वगैरह बीच बीच में सोल्व करते रहो. कॉम्प्रीहेंशन इतना ज्यादा टफ नहीं आता, बट फिर भी जैसे फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर बैकग्राउंड, सो मैं नॉवल वगैरह से ज्यादा इंट्रोड्यूस रहती हूँ और मैं पढ़ती रहती हूँ, तो मुझे इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, तो मेरे 10 मार्क्स फिक्स थे. बट जैसे और डिसिप्लिन है, हिंदी डिपार्टमेंट, पोल साइंस डिपार्टमेंट, ये लोग नॉवेल्स वगैरह नहीं पढ़ते, सो मैं उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली सजेस्ट करूंगी कि पैसेजेस वगैरह सोल्व करते रहो और दिस ट्रिक विल बी यूजफुल फॉर यू, क्योंकि उस टाइम आपको मैनेज भी करना पड़ेगा. टाइम मैनेजमेंट जो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. और पेपर के टाइम भी एक ट्रिक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, दैट इज कि पेपर के टाइम पहले पैसेज मत पढ़ना शुरू करना, स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चंस. जो मैं करती थी, मैं पहले क्वेश्चंस पढ़ लेती थी और उनको मतलब ऐसे राइट डाउन कर लेती थी, जो रफ नोटबुक मिलती थी या पेज मिलता था, मैं उस पर उनको लिख लेती थी मेन पॉइंट्स की ये है. देन आई स्टार्ट रीडिंग द कॉम्प्रीहेंशन. रीजन इज कि ताकि मुझे एकदम से टाइम का मैनेजमेंट आ जाए, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, हमें और भी क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं, तो टाइम मैनेज करने के लिए मैं यही करती हूँ, यही मेरा ट्रिक है कि मैं पहले नीचे जो क्वेश्चंस है उनको देखती हूँ, देन आई स्टार्टेड द पैसेज और फिर मैं उसके अकॉर्डिंग उनको सोल्व करती हूँ. और ये ट्रिक हमेशा सबके लिए यूजफुल रही है, मैंने काफी स्टूडेंट्स को बताया है और ये ट्रिक उनके लिए काफी यूजफुल है. So that's all about this video. Now we have come to the end of this video. So I have already told you कि इसमें मैं 5 ही यूनिट बताऊंगी. So next जो 5 यूनिट्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरी स्ट्रेटेजीज उन यूनिट्स के लिए क्या थी, क्या नहीं थी और क्या मिस्टेक्स मैंने की थी. So stay tuned to my channel and please like, subscribe and share my channel.